नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज की डेट का एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट ए ग्रुप A एंड B के लिए इससे इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के साथ में, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो सबमिट करने की लास्ट डेट है फीस के साथ में, वो है 22 जनवरी शाम 5 बजे तक। और आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में हार्ड कॉपी आपको डाउनलोड करनी होगी और डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको एनक्लोजर्स के साथ 27 जनवरी शाम 5 बजे तक BHU को दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा। बात करें फीस की, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ग्रुप B में आती हैं। अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। बॉयज़ के लिए 500 रुपये, वो भी जनरल अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के लिए कोई फीस नहीं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस जो है वो किसी भी गेटवे से पे की जा सकती है, सबको पता है। एप्लीकेशंस कैसे मांगी गई हैं ऑनलाइन मोड में। एप्लीकेशंस के लिए जो वेब पोर्टल है वो bhu.ac.in RAC रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल की ये पोर्टल है, इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो डाउनलोडेड हार्ड कॉपी है वो आपको भेजनी होगी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल BHU वाराणसी 221005 को 27 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक। अब यहाँ पर हम पोस्ट का ब्रेकअप देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए मेल और फीमेल अलग अलग ब्रेकअप है। और इस ब्रेकअप को आप देखेंगे तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट में फीमेल के लिए जनरल की 70 पोस्ट हैं, EWS कैंडिडेट्स के लिए 16 पोस्ट हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 25, ST के लिए 13 और OBC के लिए 45 पोस्ट हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए यानी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए 7 पोस्ट हैं, जो कि इन्हीं में से होंगी। ऐसे ही नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए पोस्ट जो हैं वो 19 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी से EWS से 4, SC से 6, ST से 3 और OBC कैंडिडेट्स के लिए टोटल 11 पोस्ट होंगी। यहाँ पर थोड़ा हम भी कंफ्यूज हैं। ये जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए 7 और 2 पोस्ट जो हैं सेपरेट हैं या इन्हीं में से हैं, देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि इनका फर्दर रिजर्वेशन जो है वो और अप्लाई होता है। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन अप्लाई होता है, सबको आइडिया है। ये पोस्ट का ब्रेकअप है। यहाँ पर अगर आप टोटल देखें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 186 पोस्ट, वापस एक बार टोटल करके देख लीजिएगा। और मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हैं वो शायद 45 पोस्ट हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो देखा जाए तो वही नॉर्सेट वाला 80-20 वाले रेशियो के हिसाब से यहाँ पर जो पोस्ट हैं उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। BHU के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देखी जाए तो सैलरी का स्ट्रक्चर जो है पे मैट्रिक्स लेवल 7 में आता है, पे 7 CPC के हिसाब से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में देखें, या तो आप BSc हों या पोस्ट बेसिक BSc हों। RN RM का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में। लेकिन यहाँ पर BSc के साथ में भी 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, यानी कि BSc प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, एज लिमिट जो है वो केवल और केवल 30 साल है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी ये भी है कि BHU जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। हम बता दें BHU जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसमें रूल रेगुलेशन जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अप्लाई होंगे। और यहाँ पर जो अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बच्चों का रहेगा, ऑल इंडिया से
SC, ST, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर SC, ST और EWS और OBC जो रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, अगर जिसके पास में EWS का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एप्लीकेबल है। OBC का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है, एप्लीकेबल है। SC, ST का तो होता ही है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता। तो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से अप्लाई होगा, यानी कि जिसके पास में सेंटर का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर एलिजिबल है। आपको सबसे पहले RAC की वेबसाइट पर, यानी BHU की जो रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल है उसके पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, भरना होगा जो भी रिक्विजिट्स हैं उनके साथ में, और फिर फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको फ़ी जो है पे करनी है। और उसके बाद में आपको हार्ड कॉपी जो है डाउनलोड कर लेनी है और उससे आपको दिए गए एड्रेस पर 27 जनवरी से पहले सेंड करना होगा। यहाँ इन्होंने लिखा है कि ग्रुप बी पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी एक रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करेगी और उसके बाद में स्किल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, जो हमारी जानकारी में है वो केवल और केवल रिटर्न टेस्ट ही होना है। स्किल टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली अदर पोस्ट के लिए है, आपके लिए नहीं है। फाइनल मेरिट जो है आपकी रिटर्न टेस्ट के हिसाब से बनेगी। मेल कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी में अप्लाई करना है नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो किसी भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकता है, यानी 2 जगह पर भी फॉर्म भर सकता है वो। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म भरने की लास्ट तारीख यानी 22 जनवरी तक कंप्लीट होना चाहिए। डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म एनक्लोजर्स के साथ में कहाँ भेजा जाना चाहिए? ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी को 27 जनवरी 2024 के पहले भिजवा दिया जाना चाहिए। वापस कन्फर्म कर लें, SC, ST, OBC कैंडिडेट्स का जो रिजर्वेशन है वो किसके हिसाब से होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से ही होगा। यहाँ पर EWS क्यों नहीं लिखा अवेयर नहीं है हम, लेकिन EWS का रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही अप्लाई होगी। हमने यहाँ पर जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। आप पहले अपने आप को रजिस्टर करके और अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमने आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर ली है। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।